ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ और दीगर हुकाम से मुज़ाकरात में दो तरफ़ा तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में बाहमी ताउन और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। मेहमान सदर को अशाइया दिया गया। ईरानी सदर की चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात। पाकिस्तान में जो खुलूस मिला हमेशा याद रहेगा। ईरानी सदर मेहमान नवाजी पर शुक्रगुजार। पाकिस्तान का जनाब सदर असूली मौक़िफ़ है कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पुरअमन मकासद के लिए आपको जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। पाकिस्तान ने ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम के हक की हिमायत कर दी। इसराइली हमलों की पुरजोर मजम्मत। ईरानी सदर से मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल भी गजा जैसी करार दे दी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान का मौक़िफ़ यकसां। शहबाज शरीफ ने ईरान को बरादर मुल्क और अहम तरीन दोस्त करार दे दिया। पाकिस्तान और ईरान आज़ादाना तिजारत पर अमल के लिए मुश्तरका दस्तावेज तैयार करेंगे। साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत, सकाफत और मौसमियाती तब्दीलियों समेत कई शोबों में ताउन के मुआहदे। मैरीटाइम सेफ्टी एंड फायर फाइटिंग, अदालती मुआवनत और इस्लाहात के MOUs की दस्तावेजात का भी तबादला। ईरानी सदर इसराइली जारहत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दे दिया। अल्लामा इकबाल की शायरी ईरानियों के लिए मशअल राह, पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार दे दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना के अरकान से तारुफ कराया। मेहमान सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के सहन में पौधा भी लगाया। Pakistan and Iran have agreed to sign free trade agreement, a landmark decision that will significantly enhance our trade relations. This agreement will reduce tariffs, eliminate trade barriers, and create a more conducive environment for businesses in both countries. ईरानी सदर की पाक ईरान बिजनेस फोरम के इजलास में भी शिरकत। सियासी, इक्तिसादी और सकाफती ताउन के फरोग और पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व करार दे दिए। दोनों मुल्क आज़ादाना तिजारत के मुआहदे पर दस्तखत के लिए राजी हो गए। वज़ीर खारजा इसहाक डार का तकरीब से खिताब। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने सरहदी तिजारत के फ़रोग़ पर जोर दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से ईरानी वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल अजीज़ नासिर ज़ादा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती, इंसदादी दहशतगर्दी की सूरत हाल और दिफाई ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। खित्ते की खुशहाली और सलामती के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। गजा में इसराइली मुहासरों के बाइस कहत ने मजीद 6 फ़लस्तीनियों की जान ले ली। खुराक ना मिलने से 93 बच्चों समेत मजमूई शहादतें 175 हो गई। एक ही रोज इमदाद की तलाश में जाने वाले 56 फ़लस्तीनियों समेत 92 अफराद शहीद।
ناموا جعانين، ناموا من غير اكل، ناموا من غير شرب، كمان موت اتخلصوهم، ايتم و4 اطفال। इसराइली हमले में पनागुज़ीन स्कूल तबाह, बिस्तर पर सोए भूखे प्यासे बच्चे भी शहीद हो गए। आखिर इन मासूमों ने इसराइल का क्या बिगाड़ा था? फलस्तीनी खातून का सवाल। सिडनी के तारीखी हार्बर ब्रिज पर गजा में फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। खराब मौसम के बावजूद हजारों अफराद की मुजाहिरे में शिरकत। फलस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन के इसराइल मुखालिफ नारे। पाकिस्तान ने मजलूम फलस्तीनियों के लिए इमदादी खेप रवाना कर दी। ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात पर मुश्तमिल 100 टन इमदादी सामान खुसूसी परवाज के जरिए उर्दुन पहुंचाया जाएगा। मजीद 100 टन इमदादी सामान फलस्तीन भिजवाने की तैयारियां मुकम्मल। ज़्यादा मुश्किल है, अब मैं आगे जाऊंगा, आगे पता करूंगा, उससे आगे जाऊंगा। ऐसे ही है, ये तो काफ़ी दिन हो गए हैं कि ऐसे ही मसले चल रहे हैं। इस टाइम चीनी लभदी पे 250 रुपए, हर बंदा ब्लैक चीनी बेचन रहा है। जेडे बंदे नूं जरूरत है चीनी दी, और जेडी दुकानदार को जी दुकानदार कहना साढ़े कोल चीनी है नहीं। लाहौर में चीनी बहरान पर काबू ना पाया जा सका। दुकानों पर सरकारी निर्ख 173 रुपए फी किलो के बोर्ड आवेजा, मगर चीनी दस्तियाब नहीं। इस्लामाबाद की आम मार्केटों से चीनी गायब। पेशावर में फी किलो चीनी 6 रुपए महंगी हो गई। सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली मुसलसल तीसरी बार सस्ती होने का इम्कान। डिस्कोज ने अवाम को 53 अरब 39 करोड़ रुपए के रिलीफ की दरखास्त दे दी। फी यूनिट कितना रिलीफ मिलेगा, फैसला नेपरा करेगी। बन्नू में दहशतगर्दों का भारी हथियारों से पुलिस चौकी पर हमला। एक एहलकार शहीद, 3 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। फरार दहशतगर्दों की तलाश के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। सारे लोगों ने आके अब तक सभी ने कहा माई कराची। क्या कहा? माई कराची। लेकिन जब बात आती है पैसा खर्च करने की कराची पे, तो पूछते हैं वाई कराची। कराची में हर शख्स लिफाफा मांग रहा है। सब कहते हैं माई कराची, जब पैसे की बात आती है तो कहते हैं वाई कराची। गवर्नर सिंध का तर्ज, कहा कराची के बासी और ताजिर बिजली, पानी और आमन मांग रहे हैं तो क्या गलत है। मेंढक आएंगे जाएंगे, लेकिन आपके साथ पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी है और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी रहेगी। मैं तो आज फिर जश्न आज़ादी के तवस्सुत से कहता हूँ कि आइए चार्टर ऑफ कराची के ऊपर बात करें। उसके अंदर पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, MQM हो, PTI हो, जो सियासी जमात है वो आए, साथ बैठे। मेयर कराची ने मसाइल के हल के लिए चार्टर ऑफ कराची की तजवीज़ दे दी। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, MQM और तहरीक इंसाफ को मिल बैठने का मशवरा। बरसाती मेंढक आते जाते रहेंगे, पीपल्स पार्टी हमेशा आवाम के साथ रहेगी। किमाड़ी में तकरीब से खिताब। शहर को इजाफी पानी की फराहमी के लिए 14 अगस्त को हब डैम से नई कैनाल के इफ्तिताह का ऐलान कर दिया। पंजाब को जहरीले सनती मादों से पाक करने के लिए इकदामात। हंगामी बुनियादों पर सर्वे का आगाज कर दिया गया। वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए बिलासूद कर्जे देने का फैसला। झंग में गैरत के नाम पर किर्गिस्तान से वतन वापस आने वाली लेडी डॉक्टर का कत्ल। डॉक्टर आयशा को भाई ने वीडियो लिंक पर पसंद की शादी करने पर कत्ल किया, पुलिस का दावा। रावलपिंडी में गैरत के नाम पर कत्ल के मुल्जिमान ने जिरगे में शामिल अफराद के नाम उगल दिए। जिरगे के वक्त पहने गए खातून के कपड़े और खुदकार असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस टीम आज़ाद कश्मीर से शवाहिद हासिल करके वापस पहुंच गई। कराची में शाह फैसल कॉलोनी पर बस ने मोटरसाइकिल से गिरने वाली खातून को कुचल दिया। शीरख्वार बच्ची भी शदीद जख्मी। खातून बुरका मोटरसाइकिल के पहियों में फंसने के बाइस बच्ची समेत सड़क पर गिरी। अकब से आने वाली बस ने रौंद दिया।
कराची में दो दरिया पर बाप और दो बच्चों के डूबने की फुटेज सामने आ गई। शहरियों ने करीब मौजूद समंदर में फेंक कर जाने की कोशिश भी की। 5 साला आयत, 9 साला अहमद और बाप औरंगजेब जाँ बहक हुए थे। हज वाजिबात की पहली किस्त 4 से 9 अगस्त तक वसूल की जाएगी। नशिस्तें मुकम्मल होते ही हज वाजिबात की वसूली रोक दी जाएगी। 1 मार्च 2014 के बाद पैदा होने वाले बच्चे अहल नहीं होंगे। कराची के इलाके मलीर में जायदाद के तनाज़े पर गैर मुल्की खातून को गोली मार दी गई। पुलिस के मुताबिक फिलिपाइनी खातून के पाकिस्तानी शौहर का इंतकाल हो गया था। खातून अपना हिस्सा लेने ससुराल आई थी। झगड़े के दौरान देवर ने फायरिंग कर दी, जिससे फिलिपाइनी खातून जख्मी हो गई। झंग में तेजाब गर्दी, 2 मुल्जिमान ने फर्स्ट ईयर की तालिबा पर घर में घुसकर तेजाब फेंक दिया। 17 साला लड़की तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। इसराइली जारहत के बाद ईरानी फिजाई हुदूद मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। तेहरान के महराबाद एयरपोर्ट को भी मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया। मुख्तलिफ खदशात के पेश नज़र ईरानी फिजाई हुदूद पर जुज़वी बंदिशें थीं। रूस ने यूक्रेन में ड्रोन्स के प्रोडक्शन यूनिट्स पर मिसाइल दाग दिए। यूक्रेन का भी रूस में तेल की तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक 24 घंटे के दौरान यूक्रेन के गाइडेड एरियल बम और 338 ड्रोन्स गिरा दिए गए। रूस के मुख्तलिफ इलाकों में एक और बड़ा जलजला, शिद्दत 7 रिकॉर्ड। पैदर पे जलजलों ने कामाचटका रीजन में सोया हुआ आतिश फिशां जगा दिया। धुएं के बादल 5 से 6 किलोमीटर ऊंचाई तक बुलंद। लाहौर में एक बार फिर बादल बरस पड़े, गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने आज से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों की पेशगोई कर दी। 6 अगस्त से सिंध बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। हालिया बारिशों के बाइस रावल डैम में पानी की सतह में नुमाया इजाफा। लेवल 1750 फुट से बुलंद हो गया। आज सुबह 6 बजे स्पिलवेज खोले जाएंगे। पीसीबी ने पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत पर पाबंदी लगा दी। WCL की इंतजामिया ने पाक भारत मामले पर जानिबदारी का मुजाहरा किया। पाक भारत मैच मनसूख हुआ तो प्रेस रिलीज में भी जानिबदारी दिखाई गई। खेल और सियासत को हमेशा अलग रखना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एलामिया। वेस्ट इंडीज ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। 134 रन का हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच आज सुबह 5 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम आयरलैंड पहुंच गई। 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 6 अगस्त को होगा। भारत और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का 5वां और फैसला कुन टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। चौथे रोज जो रूट और हैरी ब्रोक की सेंचुरियां, मजमूई स्कोर 339 हो गया। आज आखिरी रोज भारत को कामयाबी के लिए 4 विकेटें, इंग्लैंड को 35 रन दरकार। 5 पाकिस्तानी कोहे पैमाओं ने हिंदुकश की बुलंद तरीन चोटी तुर्शमीर सर कर ली। गिलगित बल्तिस्तान की शमशाल वादी से ताल्लुक रखने वाले कोहे पैमाओं ने 7,708 मीटर चोटी को सर किया। 1 नहीं, 2 नहीं, ना ही 10 मिस्री रेसलर अशरफ महरूफ उर्फ काबोंगा ने 20 कारें एक साथ खींच ली। गिनीज रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने की ख्वाहिश। अब तक सबसे ज्यादा 15 कारें खींचने का गिनीज रिकॉर्ड कैनेडियन शहरी के पास है। ब्राजील ने विमेन कोपा अमेरिका फुटबॉल कप अपने नाम कर लिया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद फाइनल में कोलंबिया को पेनल्टी किक्स में शिकस्त हुई। पेचदार रास्तों पर वक्त से मुकाबला, फिनिश खिलाड़ी ने होम ट्रैक पर नया रिकॉर्ड बना डाला। मोटर रैली 129.95 किलोमीटर फी घंटा की रिकॉर्ड औसत रफ्तार से अपने नाम कर ली। रूसी शहर स्टार्स्टा में सर्कस परेड, सैकड़ों फनकारों का बैंड बाजों के साथ मार्च, मुख्तलिफ करतब दिखाकर हाजरीन को महसूस किया। कराची में कायद-ए-आज़म हाउस म्यूजियम से खवातीन की बाइक रैली। सिंध के वज़रा जुल्फ़िकार शाह और सईद गनी ने कायद-ए-आज़म हाउस म्यूजियम में परचम कुशाई भी की।